जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों कार्तिक मास में अन्य कथा के श्रवण के साथ साथ तुलसी माता की कहानी सुनने का भी उतना ही महत्व होता है। आज हम आपके लिए तुलसी माता की कथा लेकर आए हैं। कथा श्रवण से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको कार्तिक मास महात्म्य की कथा श्रवण करने को भी मिलेगी। चलते हैं तुलसी माता की कहानी की ओर। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती, सब कोई सींच कर आ जाती। पर एक बुढ़िया सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े जब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, ग्यारस को दिन दीजिए, मारू तो वैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरु तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए। हर हर करते वैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर आ जाती थी। अब तुलसी माता उस डोकरी की इतनी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लग गई। तब भगवान ने पूछा, आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती उगाती हैं, पूजा करती हैं, जगाती हैं, तो भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फले फूले। भगवान ने कहा, तब वहाँ जब वह मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिर गई और उसका देहांत हो गया। पूरे गांव के लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की टोकरी भी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई भी नहीं उठा पाया। यह देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, माला फेरती थी, इसलिए इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि बुढ़िया माई कोई भक्ति नहीं करती थी, वह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और वहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों से पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। जिससे लोग कहने लगे कि यह एक डोकरी माई मर गई है और यह पापिन थी, जिससे वह किसी से भी नहीं उठ रही है, सब उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कान में कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोग ने कहा कि आप भी अपना प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कान में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में भगवान कहने लगे, तू बिड़ला सींचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, ग्यारस को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ
और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी माई की लाश और उसकी शैया उठ गई। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर लेकर गए। पूरे गांव में डोकरी की चलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान ही थे। हे तुलसी माता, उसकी मुक्ति कराई, जैसे उसकी तरह सबकी मुक्ति करना। सबको भगवान का ही कंधा मिले, सबको वैकुंठ का धाम मिले। बोलो तुलसी माता की जय।